गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत थक गई हूँ। इधर से उधर, उधर से इधर भागते भागते इतना थक चुकी हूँ कि बदन में जान नहीं है। अभी थकते थकते कल परसों में अपना यहाँ का लोकल इशू में बिजी होके बैठ रही थी, तो इसलिए वीडियो देखने का टाइम नहीं था और दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है वो देखने का समय नहीं मिला था और बात करने का, चर्चा करने का टाइम नहीं मिला था। लेकिन अभी देख के दिल बहुत सेटिस्फाई ना, कसम से बहुत सेटिस्फाई। नेपाल ना, आप लोग जो लोग मोबाइल पकड़ता है सबका मोबाइल में तो नेपाल का वीडियो घूम रहा होगा ना। ऐसे सेटिस्फाई लगा है ना, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर को ऐसे दौरा दौरा के वहाँ का पब्लिक लोग, प्रोटेस्टर लोग भगाया है ना। प्राइम मिनिस्टर का बंगला को जला दिया, प्रेसिडेंट हाउस को जला दिया, नेपाल का पार्लियामेंट हाउस को जला दिया पब्लिक लोग ना। ये जो पावर में बैठने वाला लोग ना हमेशा पब्लिक को अंडर एस्टिमेट करता है ना, हमेशा पब्लिक को अंडर एस्टिमेट करता है। पब्लिक कुछ नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। क्या है, हम लोग पावर में बैठा है, हम लोग पावरफुल है, हम लोग जो बोलेगा वही फाइनल होगा सोचता है ना। आप देखिए गरीब आदमी कितना तक बर्दाश्त करेगा। गरीब आदमी बर्दाश्त करके जब तक जाता है ना, पानी सिर से ऊपर जब चला जाता है ना, तब ये अंजाम देखने को मिलता है। अभी तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है तो नेपाल का कंडीशन को ना। प्राइम मिनिस्टर को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पानी में दोहरा दोहरा के भगा भगा के धुलाई दे रहा है। और जो ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर जो आपको फायरिंग ऑर्डर देने वाला को पूरा तीतन्या अरुणाचल में अभी इतना मतलब दिल ताकत वाला, दिल बड़ा वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है, नहीं निकला है ना। क्योंकि यहाँ में करप्शन है, सबको मालूम है। हम लोग अरुणाचल में ना करप्शन है, सबको मालूम है। लेकिन करप्शन का अगेंस्ट में कोई दिल खोल के बात नहीं कर सकता है। और जो एक दो आदमी बात करता है, बाकी लोग फेसबुक में बैठ के यस यू गो अहेड, आई सपोर्ट, वी सपोर्ट लिखने वाला लोग मैदान में नहीं आता है ना। इसका वजह से जो एक दो हल्ला करता है वो लोग को पूरा सरकार, जो पावर में बैठने वाला जो सिस्टम जो सप्रेस कर देता है, सप्रेस करके किसी को पकड़ के जेल में अपू अपा एक्ट लगा के 1 महीना जेल में रख देता है। किसी को, मेरा जैसा को, करप्शन का अगेंस्ट में आवाज उठाने वाला को हरासमेंट देता है, जेल में डाल देता है। हम तो पहले भी बताया है, घुमतो गेट से अरेस्ट करके PHQ ले जाना, दिन भर इंट्रोगेट करना, उसका बाद शाम को छोड़ना, फिर घर में सर्च वारंट लेके आ जाता है, पुलिस टीम आता है, घर को पूरा उल्टा सीधा करके तलाश करता है। ऐसे करके पावर से वो लोग सप्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं। बट उस सिचुएशन में कोई भी हम लोग का आदमी जो ऐसा नहीं करना है बोल के बोलने वाला, ऐसे है क्या, आप आया था क्या, कहाँ में मिला था, हमको मालूम नहीं है याद नहीं है, आप बताना है ना। लेकिन बहुत सेटिस्फाई लगा है। जो भी बोलो, नेपाल में पब्लिक, जब पूरा पब्लिक फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है ना, पब्लिक फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है तो आप देखिए प्रेसिडेंट हाउस में कोई घुस सकने वाला जगह है क्या। उल्टा वहाँ पब्लिक लोग घुस के वहाँ का जितना गेट कीपर था, पुलिस फोर्स था, वो लोग को भगा दिया। और उसका बाद में वो लोग का बंदूक को छीन के उल्टा वो लोग को भगा के प्रेसिडेंट हाउस में घुस के आग लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर बंगला में, जो कि देश का एक सबसे माने प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर बंगला और पार्लियामेंट हाउस ना। यस इंद्रजीत भाई, वी ऑल हेट वायोलेंस। कौन वायोलेंस को पसंद करता है, कौन मारपीट को पसंद करता है। लेकिन सिस्टम जब ज्यादा अत्याचारी हो जाता है ना, ज्यादा अत्याचारी हो जाता है, तब वो लोग पब्लिक विवश होके ऐसे किया है। देखिए पब्लिक लोग तो करप्शन का अगेंस्ट में वहां प्रोटेस्ट कर रहा था ना, करप्शन ज्यादा हो रहा है बोल के करप्शन का अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा था। तो प्रोटेस्टर का ऊपर में गोली बरसाने का क्या जरूरी है। याद है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में भी एक बार PRC इशू में ऐसे प्रोटेस्ट हुआ था। PRC इशू में प्रोटेस्ट हुआ है तो PRC इशू में प्रोटेस्ट करने वाला प्रोटेस्टर का ऊपर में गोली बरसाया था। गोली बरसा के उसमें भी 3 लोगों का जान ले लिया था। लेकिन हम लोग का पब्लिक नेपाल का पब्लिक जैसा नहीं है, वो लोग सामने नहीं आया है।
गोली से 2-3 लोगों को गिरा दिया तो सब शहीद हो गए। हम लोग का यहाँ तो ऐसे कभी हो भी नहीं सकता है, होगा भी नहीं ना, और हम भी सोचते हैं कि ऐसे होना भी नहीं है। इसलिए यहाँ में जितना ये सिस्टम में है, अथॉरिटी में है, जो पावर में है, जो सत्ता चला रहा है, जो अपना आप को पब्लिक का रखवाला बोल के क्लेम करता है, जो खुद को चौकीदार है बोलता है, पब्लिक का चौकीदार है, पब्लिक का देखभाल करने के लिए, पब्लिक का सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठा हुआ है बोल के क्लेम करने वाला लोग ना, सचमुच में पब्लिक सेवा करने से ठीक है ना। और सचमुच में पब्लिक सेवा करने से ठीक है। अपना पब्लिक क्या कंडीशन में जी रहा है, किस हाल में जी रहा है, कम से कम आप उसको 100% फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं, आप उसको पूरा वेल ऑफ नहीं बना सकते, बट उसका तकलीफ को कम करना चाहिए ना, तकलीफ को कम करने के लिए कोशिश करना है। फाइनली अभी देख के थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ कि फाइनली हमारा स्टेट का मेन बॉस, चीफ कैप्टन, टीम अरुणाचल का चीफ कैप्टन, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का मीडिया में स्टेटमेंट आ गया, स्पेशली ट्रिम्स इशू को लेकर के। तो थोड़ा अच्छा लगा है, दिल को सुकून मिला है कि कम से कम इतना हल्ला गुला होने का बाद में, इतना दुख कष्ट झेलने का बाद में भी होने से भी सीएम साहब का नोटिस में बात तो पहुंचा है ना, सीएम साहब का नोटिस तक बात पहुंचा है। और सीएम साहब आज फाइनली स्टेटमेंट दिया है कि होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, हमेशा मेरा मुख से गलती है, माफ कीजिएगा ऑनरेबल होम डिपार्टमेंट, हेल्थ बोलने वाला होता है तो होम निकल जाता है। कल का वीडियो में भी हम देखा है, बहुत बार हम हेल्थ का जगह होम बोल दे, उसके लिए प्लीज हमको माफ कीजिए, वो इंटेंशनली नहीं है। आज सीएम साहब बोल रहा था कि हेल्थ मिनिस्टर हमको पूरा इशू को ब्रीफ किया है, मैटर को ब्रीफ किया है, और जैसे भी हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको सख्त से सख्त सजा देगा बोल के ना बोल रहा था। तो दिल को एक सुकून मिला है, अच्छा लगा है कि चलो हमारा स्टेट का लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी का मुंह से ये सुन के बहुत अच्छा लगा है कि सर आपका नोटिस तक बात जो पहुंचा है, और आपको अभी फाइनली आपको रियलाइज हो रहा है कि यस, इसमें हमको सख्त से सख्त कदम उठाना है, और जो लोग इन्वॉल्व था उसको सजा देना है बोल के, वो तो आपको देना ही पड़ेगा सर। देखिए, वो आप चाहे या ना चाहे, वो आपको देना ही पड़ेगा। हमारा अरुणाचल में स्पेशली बहुत ज़्यादा इशू होता है, बहुत लोगों का मर्डर भी हुआ है, बहुत लोगों का मिस्टीरियस कंडीशन में डेड बॉडी भी मिला है। याद कीजिए पिछले 2 साल पहले ऑफिसर लेट तुम्ही गंगकक साहब बच्चा का बर्थडे मनाने के लिए, बच्चा का केक काटने के लिए रेडी कर रहा था, उसको पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आता है कि आइए आपसे हम लोग को पूछताछ करना है, बुलाता है। उसका बाद वो रात भर घर नहीं आता है, नेक्स्ट डे शाम को उसका डेड बॉडी मिलता है, और उसमें रिजल्ट ये निकलता है कि वो सुसाइड किया है बोल के। अभी वो सुसाइड था ना मर्डर था, आज तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है। और भी कितना ज़्यादा आदमी है जिसका साथ में बहुत कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता है। ये जो ना नेपाल का पीएम को मार देता तो और भी सेटिस्फाई होना था। ओ नाबम तकर मारने के लिए तो पब्लिक लोग खेदा रहा था, वो भागा है तो पूरा भयानक से भागा है, आपने देखा है, भयानक से भागा है, भाग के हेलीकॉप्टर बुला के भागा है। तो नहीं तो नहीं भागने से तो पब्लिक उसको नहीं छोड़ना था ना, मार ही देना था। इसलिए हमेशा कॉमनर को, ये आम पब्लिक को ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इससे बहुत बड़ा सबक सीखना है। हर देश का रूलर को, हर देश का, हर कंट्री का रूलर को नेपाल को देख के सबक सीखना है कि जिस पब्लिक ने आपको बनाया, जिस पब्लिक ने आपको गद्दी में बिताया, जिस पब्लिक ने आपको पावर में रखा, वो पब्लिक का जब अगर पूरा उसका बर्दाश्त करने का शक्ति खत्म हो जाता है, उसका टॉलरेंस कैपेसिटी जब खत्म हो जाता है, तो उल्टा वो जब आपके ऊपर में ना, जब उल्टा हिट बैक होता है तो रिजल्ट क्या होता है देखिए। इसलिए बहुत ज्यादा कंट्री में ऐसा रूलर जो डिक्टेटरशिप तानाशाही रूलर करता है ना, वो डिक्टेटरशिप लोग भी इसको सीखने से, इसको देख के सबक सीखने से, लेसन सीखने से ठीक है। इतिहास गवाह है, जब कभी भी पाप सिर से ज्यादा, जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है ना, पानी जब सिर से ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है तो उसका हिट बैक होता ही है, और हिट बैक का रिजल्ट बहुत खराब होता है। हम लोग तो ये ओल्ड टेस्टामेंट बुक में पढ़ा है ना, ओल्ड टेस्टामेंट बुक में पढ़ा है सोदोम एंड गोमोरा जगह जो इतना पापों से भर गया था, इतना पापों से भर गया था कि
वहाँ का आदमी लोग इतना पापी हो चुका था कि शहर में आदमी आने वाला टूरिस्ट लोग आने से भी टूरिस्ट लोग का सामान वामान को पूरा लूट देता है। पूरा लूटने का बाद में लड़का आओ या लड़की आओ टूरिस्ट लोग को पकड़ के वहाँ का आदमी लोग लोकल लोग रेप कर देता है, मर्डर कर देते। इस इतना पाप बढ़ गया था ना। तब बाद में हमारा जो यूनिवर्सल गॉड है, परम पिता परमेश्वर है, उसने डिसाइड किया कि अभी सदोम एंड गोमोरा जगह को हम लोग खत्म करना है, पापियों को पूरा खत्म करना है, उसको सफा करना है। सफा करने का बाद में उसका बाद में एक नया शुरुआत करेगा बोल के सदोम एंड गोमोरा में पूरा आग से उसको पूरा सिटी को जला दिया है। तो ये हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ने मिलता है। तो उसी तरीके से जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो आदमी का बर्दाश्त का कैपेसिटी खत्म हो जाता है। भगवान का भी बर्दाश्त का कैपेसिटी खत्म होता है तो इंसान का क्यों नहीं होगा ना। इंसान तो छोटा छोटा बात को भी जल्दी रिएक्ट करता है, वो खत्म बर्दाश्त इतना ज्यादा करने नहीं सकता है। तो लेकिन आज नेपाल का कंडीशन देख के बहुत सेटिस्फाई, मैंने बहुत बुरा लगता है कि ऐसा वायोलेंस नहीं होना चाहिए। दिल सोचता है, बहुत अफसोस महसूस करता है। बट पब्लिक ने जो स्टैंड लिया है ना, और पब्लिक ने जो हिम्मत दिखाया है और जो अपना राइट के लिए फाइट किया है, उसको देख के बहुत सेटिस्फाई लगता है। वो लोग जो खुद को बहुत हाई एंड माइटी, बहुत ही हाई लेवल, हम लोग ही सुपीरियर है, हम लोग नेक्स्ट टू द गॉड है, पब्लिक कुछ नहीं है, पब्लिक तो क्या है, उसको तो हम लोग जब चाहे नचा सकता है, पब्लिक का ऊपर में हम लोग शोषण कर सकता है, शासन कर सकता है, सोचने वाला को औकात दिखा दिया है। तो पावरफुल लोगों को ठीक से औकात दिखा दिया है। तो सेटिस्फाई नहीं है क्या आप लोग को? आप लोग देखिए तो बहुत सेटिस्फाई है, लेकिन वो उसका हाल को, कंडीशन को देख के सेटिस्फाई है बोल के हम ये वीडियो में ये बिल्कुल भी हम किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे कि उसका जैसा करना है बोल के। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ऐसा हाल कभी भी हमारा देश में नहीं होना है, हमारा देश में, हमारा प्रदेश में कभी भी नहीं होना है। और उसको नहीं होने देने के लिए कौन बचाएगा? हमारा देश का प्रशासन, प्रदेश का प्रशासन लोग उसको बचाना है। पब्लिक को उस लेवल तक जाने नहीं देना है। हमारा देश में कम से कम 150 करोड़ का आबादी है, 140 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है। 140 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन में 40 करोड़ लोगों का पास में जैसे तैसे करके नौकरी होगा, छोटा मोटा वो लोग अपना ये करेगा, अपना आप को एकोमोडेट कर पा रहा है। 100 करोड़ लोग तो अनएम्प्लॉय है। तो 100 करोड़, वो 40 करोड़ का अंदर में कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी वाला है, कोई छोटा मोटा मिडिल क्लास का एंटरप्रेन्योर लोग है, बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है। बट 100 करोड़ आबादी, 100 करोड़ का लगभग 100 करोड़ का आबादी लोग अनएम्प्लॉय है। वो लोग रोजमर्रा सुबह शाम खाने के लिए तड़प रहा है, इधर से उधर पलायन करते हुए कहाँ कहाँ हजरा करने के लिए अलग अलग जगह में, अलग स्टेट में कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। हमारा देश का कितना आबादी है जो फॉरेन कंट्री में जाके, दुबई जैसा कंट्री में, अमेरिका जैसा कंट्री में, कनाडा जैसा कंट्री में जाके वहाँ टैक्सी ड्राइवर बनने वाला है, वहाँ जाके घर में नैनी का काम करने वाला है। नैनी माने कंची, जो कंची कंचा हम लोग का घर में बर्तन ताली धुला देने वाला, खाना उना बना देने वाला। ऐसे हम लोग का देश से कितना आबादी है जो फॉरेन कंट्री में जाके लोअर ऑफ द लोअर ग्रेड का काम करके कमा के यहाँ अपना ये को परिवार को पालने वाला भी है। और यहाँ में जो बाहर जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसका पास पासपोर्ट नहीं है और जो उधर का इंटरनेशनल फ्लाइट को अफोर्ड नहीं कर सकता है, वहाँ का शिप को अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो वाला लोग यहाँ कहाँ का आपस में एक एक गली में भटक के कोई ऑटो चला रहा है, कोई लेबर मिस्त्री कर रहा है, क्या क्या तकलीफ कर रहा है। तो ये उधर में भी, नेपाल में भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया, करप्शन ज़्यादा ही बढ़ गया। अच्छा, आप लोग सोच के देखिए, हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन लोग जब हम लोग दूसरा स्टेट में जाता है तो हम लोग को डायरेक्ट हम लोग का शक्ल सूरत देख के आदमी लोग क्यों नेपालीस बुलाते हैं? आप लोग कभी ध्यान दिया है? और नेपालीस बुलाने का बाद में हम लोग को लुक डाउन करता है। क्यों लुक डाउन? हम जब मुंबई में था, मुंबई में भी वहाँ का आदमी लोग हमको नेपाली दीदी, नेपाली आंटी, नेपाली दीदी बोलता था। और आप नेपाल से कब आया? कुछ लोग चाइनीज बोलता था। क्योंकि नेपाल कंट्री का आदमी लोग, बेचारा लोग इतना गरीब होता है कि वो लोग हर जगह में पहुंच के, वो लोग हर लेवल का, लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट लेवल का काम को भी वो लोग काम करता है, चुनता है।
कोई टॉयलेट का गटर साफ करता है, कोई घर का काम करता है, कोई वॉचमैन बनता है, लॉन्ड्री का काम करता है, सब कुछ करता है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन को दूसरा जगह में देखने से नेपाली नेपाली बोल के वो लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग उस ग्रेड का, उस कैटेगरी का आदमी है बोल के, इसलिए हम लोग को इतना इन्फीरियर ट्रीट करता है। तो हर बार हम लोग को क्लियर करना पड़ता है कि नहीं, हम लोग लुक्स बाय लुक्स हम लोग नेपाली जैसा है, लेकिन हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन है, अरुणाचल का है बोल के बार बार हम लोग क्लियर करना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से नेपाल का आदमी लोग इतना दुख तकलीफ से जूझता है। यहाँ हमारा अपना अरुणाचल में भी कितना ज्यादा है नेपाल से आदमी लोग आके। मेरा तो घर में खाना बना देने वाला मेरा दाजू, मेरा कुक भी नेपाल का ही है, और नेपाल का है, नेपाल से दिल्ली आया हुआ है। दिल्ली में जब हम जाता है वहाँ मेरा रेंट हाउस में वो हमको खाना बना देता है। यहाँ अरुणाचल में आके जब हम आता है उसको हम साथ में लेके आते हैं, वो यहाँ आके बैठ के हमको खाना बना के खिलाता है। तो नेपाली जो सिटीजन्स होता है वो लोग इतना तकलीफ से गुजरते हैं, बट वहाँ का सुपीरियर लोग, वहाँ का प्रशासन चलाने वाला लोग क्या बड़ा बड़ा बंगला बना के बैठ के, क्या ये हाई पाई इतना बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमना, बड़ा बड़ा ये करना। आज वो लोग आसानो शौकत को पब्लिक लोग मिट्टी में मिला दिए, तो पूरा आग में जूस दिया, अभी धूल मिट्टी बना दिया है। तो इसीलिए ऐसा ना हो। हमारा यहाँ पर भी देश का वासी, नेपाल का देश का वासी इतना गरीब है, लेकिन नेपाल का रूलर का पास इतना धन संपत्ति होता है, इतना प्रॉपर्टी होता है। यहाँ हम लोग का इंडिया में भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना का आदमी लोग को देखिए, वो लोग इतना तकलीफ करता है, नारियल का बागान बनाता है, काजू का बागान, किशमिश का बागान बनाता है, खेती बाड़ी करता है। लेकिन हम लोग को रिपोर्ट में देखने को क्या मिलता है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो इंडिया का रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर इंडिया का रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर है। और हमारा यहाँ में स्टेट में अरुणाचल में, हमारा अरुणाचल तो अभी बहुत ही न्यू बोर्न जैसा है। 1987 में ये क्या बोलता है स्टेटहुड डे मिला है, और पहले यूनियन टेरिटोरी था। उसका बाद में यहाँ में अभी हम लोग का पास में पॉपुलेशन भी बहुत लीस्ट है, और हम लोग का मोर एंड मोर टू एक्सप्लोर। हम लोग कितना, हम लोग 13.8% लैंड को हम लोग यूज करते हैं। बाकी हम लोग का 16% है, हम लोग का 76% हम लोग का ये है 76% लैंड अनयूज है। और यहाँ हम लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, बहुत कुछ होना है। पब्लिक लोग अभी भी गांव में, रिमोट एरिया में आप लोग देखा है ना, जहाँ में रास्ता नहीं है, वहाँ से पेशेंट जब आदमी बीमार होता है तो उसको पेशेंट को कैरी करके नदी पार करके लेके आता है। उसका बाद में नियर बाय और PHC CHC में पहुँचाता है पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए। कितना ज़्यादा गाँव में इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है, कितना ज़्यादा गाँव में रास्ता नहीं है, रोड कम्युनिकेशन नहीं है, कितना ज़्यादा गांव में आपका मोबाइल टावर कनेक्शन ठीक ठाक नहीं है, नेटवर्क ठीक नहीं है। बट हमारा स्टेट का ऑनरेबल CM साहब का रिकॉर्ड ये आता है कि इंडिया कंट्री में सेकेंड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर है। तो हमारा चलो वी आर प्राउड ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। वो एक सेकेंड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर का मुकाम को तो उन्होंने किताब को जीत के रखा हुआ है इंडिया कंट्री का अंदर में। इंडिया जो कि सबसे हम लोग का लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉपुलेटेड वाला कंट्री है वर्ल्ड में ना, लार्जेस्ट कंट्री में गिना जाता है इंडिया को। पहले में पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब बागबाटी नहीं होने से, नेपाल बागबाटी नहीं होने से, इंडिया तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बाय जोग्राफिकली बाय लैंड होने से भी हम लोग का लार्जेस्ट कंट्री होना था। बट वो बागबाटी होने का बाद में जगह से कम होने से भी बट पॉपुलेशन से लार्जेस्ट पॉपुलेटेड वाला कंट्री है। पहले चाइना को लार्जेस्ट पॉपुलेटेड वाला गिनता था, लेकिन अभी तो इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर दी है। ऐसा कंट्री में हमारा आंध्रा का, तेलंगाना साइड का, आंध्रा साइड का, उधर का साउदर्न पार्ट का चीफ मिनिस्टर जो सबसे अमीर होता है, और उसका बाद में हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड का चीफ मिनिस्टर जो सेकेंड अमीर होता है। तो जैसे चीफ मिनिस्टर लोग अमीर होता है, ऐसे हर सिटीजन जो अमीर नहीं होने से भी एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करने से कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा है। तब क्रेडिबिलिटी CM सर का, जो भी ऑनरेबल CM XYZ CM होगा, थक गया इधर थोड़ा दोस्त लोग, कितना वो होगा। CM साहब जितना अमीर है खुद, उतना ही अपना लोगों को भी प्यार से रखता है। और जैसे कि आज हमारा ट्रिम्स का इशू हो गया, ट्रिम्स अरुणाचल सरकार का एक प्रॉपर्टी है। ट्रिम्स में
अरुणाचल सरकार इतना पैसा डाल रहा है, ट्रिम्स का बिल्डिंग को इतना हाई फाई, इतना सुंदर मॉड्यूलर टाइप बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ट्रिम्स में इतना फैसिलिटी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ट्रिम्स का सर्विस का क्वालिटी को थोड़ा सा अपग्रेड कर देने और कितना अच्छा होगा। हम लोग तो अपना ये को, हम लोग का भगवान है, हम लोग का पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को इतना फैसिलिटी दिया है बोल के हम लोग बहुत खुश होना था। हम उस दिन भी एक बार तारीफ किया था चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना से, हमको भी 15,000 रुपया मिला था मेरा ऑपरेशन में ना। तो ऐसे ही करके सीएम साहब का स्कीम लोग, प्रोजेक्ट लोग, पॉलिसी लोग अच्छा है बोल के हम लोग ये करना था, तारीफ करना था। बट अभी इंडिया में रिकॉर्ड ये गया है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सेकेंड रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है। यहाँ सीएम साहब का टोटल एसेट्स वैल्यूएशन ऑफिशियली जो उन्होंने अपना ये नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर किया है, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स प्रॉपर्टी मिला के 333 करोड़ उसने दिखाया है। तो हमारा सीएम साहब का पास 333 करोड़ है, लेकिन हमारा सिटीजन, हमारा जो यहाँ का अरुणाचल का निवासी है, वो लोगों का पास में दिन में 300 रुपया का हाजरा करने का भी नहीं मिलता है, हाजरा भी ढूंढ के घूमता है, नहीं मिलता है। तो ये सब फैक्ट्स को हम लोग थोड़ा सा मतलब जांच करना पड़ता है ना, कंपेयर करना पड़ता है। एनीवेज, हम ये ऐसे जस्ट एक एग्जांपल का तौर पे बोला है। हम लोग का यहाँ में क्या होता है, स्पेशली जब सिस्टम गलत हो जाता है। अभी देखिए हम लोग का स्टेट में कितना साल से नौकरी को, सालों साल से नौकरी को बिक्री करके कहा रहा था। नौकरी को ओपन स्टेट का सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जो होता है, एपीसीएस होता है, एपीएससी होता है, एपीएसएसबी होता है, उसमें नौकरी को बिक्री करके कहता है। क्वेश्चन पेपर एडवांस में लीक होता है, क्वेश्चन पेपर एडवांस में लीक होता है, लोग बिक्री करके कहता है। डिजर्विंग कैंडिडेट डिप्राइव हो जाता है, जिसको अपना नाम का स्पेलिंग भी अच्छा से लिखने नहीं आता है, वो नौकरी पास हो जाता है। चांदनी होटल में पेपर अवेलेबल प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहाँ में स्टूडेंट लोग बैठ के वहाँ में एग्ज़ाम का पेपर को लिखता है, अपेयर करते हैं। कितना कुछ हमारा स्टेट में ओपनली होता है। लेकिन उसका बाद में उसका अगेंस्ट में रेज करने वाला, वॉइस रेज करने वाला जो सरकार का नज़र में वो दुश्मन नंबर 1 हो जाता है। उसका अगेंस्ट में बात करने वाला जो नौटंकी हो जाता है। ऐसा हो रहा है बोल के रिपोर्ट देने वाला जो सरकार का नज़र में वो फालतू हो जाता है। वो स्टेट को बदनाम कर रहा है, गवर्नमेंट को बदनाम कर रहा है बोल के उसको वो टैग मिलता है और नाटक कंपनी बन जाता है, नौटंकी हो जाता है। और रेज करने वाला लोग भी मिलजुल के सब लोग एक साथ रिजल्ट तक पहुंचने के लिए रेज नहीं करता है। बीच में 2-3 साल का जर्नी में आप लोगों ने देखा होगा, हम वहाँ नेशनल लेवल में दिल्ली में पहुंच के इशू को एड्रेस करता है, रेज करता है। तो यहाँ से अरुणाचल से हमको वीडियो में आ जाता है कि शीतल मैडम, यू प्लीज़ स्टे आउट ऑफ दिस इशू। आप यहाँ में बात करेगा तो चीज़ जो पॉलिटिकलाइज हो जाएगा, बोलता है, चीज़ जो पॉलिटिकल एंगल ले लेगा, इसलिए आप अपना जो इशू है उसको कैरी आउट कीजिए, हम लोग का इशू में बात मत कीजिए बोल के हमको डायरेक्ट मना कर देता है। क्या बोलेगा ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बट इफ वी आर यूनाइटेड देन वी स्टैंड, इफ वी आर अपार्ट देन वी फॉल। यूनिटी नहीं होगा तो फॉल तो होता ही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ में कोई करप्शन का इशू को आवाज़ उठाने से, यहाँ में करप्शन हुआ है बोलने से, उसका साथ में जैसे कि एक लीडर बन के निकल गया, ये करप्शन हुआ है बोलेगा, तो को शीतल करप्शन का इशू को मुद्दा उठा के लीडर बन के निकल गया, उसका साथ में 50, 100, 200, 300, 400, 500 लोग जुड़ गया। शीतल सोचता है कि सब लोग मेरा जैसा एकदम दिल से हिम्मत करके करप्शन को और बर्दाश्त नहीं करेगा, करप्शन को फाइट करेगा बोल के लड़ने वाला वॉरियर लोग निकला है, सोचता है। तो शीतल का साथ में कैमरा में प्रेम में दिखाई मिलने का बाद, 1-2 मीडिया स्टेटमेंट देने का बाद अंदर में चुपके जाता है, सिस्टम का साथ बात करता है। अब हम लोग से सौदाबाजी कर लो, हम लोग शीतल का साथ छोड़ देगा, शीतल को अकेला कर देगा, तो शीतल का क्या वैल्यू होगा। बोलने भी मन नहीं है, बहुत मैंने क्या बोलेगा ना मेरा अरुणाचल का पब्लिक लोग।
बहुत कुछ सच्चाई है शीतल अपना दिल में दफन करके, फिर भी हम उसको लुक ओवर करके, इग्नोर करके, अपना हिसाब से हम अकेला होने से भी, जहाँ में हम बात करने का जरूरी होगा वहाँ हम बात कर देगा, जहाँ में हम लड़ने का जगह होगा जरूरी होगा वहाँ हम लड़ देगा। हमको बदले में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, कुछ भी हमको नहीं चाहिए बदले में। सिर्फ मेरा लोग सेटिस्फाई होना है, मेरा लोग खुश होना है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो लोगों को एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलना है, उसको हम एक अच्छा रिजल्ट दिखा सकना है। ये सोच के हम, और हमको मालूम है कि जिंदगी जो एक बार के लिए मिला है, वो जो ऊपर वाला होता है ना, जो ऊपर वाला जिसको आप भगवान बोलता है, गॉड बोलता है, खुदा बोलता है, परमेश्वर बोलता है, अल्लाह ताला बोलता है, जो भी बोलता है, वो देख रहा होगा कि कुछ करने के लिए लोगों का पास हमेशा अपना एक स्पेशल इंटरेस्ट होता है। बट आज हम ऐसे लेजर आप लोग को हम जस्ट बहुत एग्जॉस्ट हो रहा था, लेकिन नेपाल का वीडियो देखने का बाद में सोचा है कि चलो, हमेशा तो हम बहुत सीरियस मूड में बात करता है, आज दिन भर भी सीरियस मूड में ही बात कर रहा था। जब से हम दिल्ली से बेटी का एडमिशन करने के बाद वापस आए, 1 मिनट रेस्ट नहीं, 1 मिनट रेस्ट नहीं, इधर दौड़ रहे उधर दौड़ रहे। अच्छा, बात ही बात में आप लोग देखिए, हम जब दिल्ली में था तब खबर आया है कि ट्रिम्स में एक छोटा बच्चा को ओवरडोज दवाई देके मरा दिया। तब खबर आया है कि अरुणाचल का बाउंड्री में आसाम का पुलिस लोग घुस के घर को डिसमेंटल किया, एविक्शन किया है। तब से लेके हम यहाँ पहुँच के, अरुणाचल पहुँच के लेट बेबी का पेरेंट्स को मिला है, वो लोग को बात किया है। उसका बाद में वो लोग से जो रिकॉर्ड हम कलेक्ट कर सकता था, वो रिकॉर्ड को कलेक्ट करके हेल्थ मिनिस्टर का ऑफिस तक पहुँचाया है ना। उसका बाद में अभी सेकेंड फिर हम साइमल्टेनियसली एक ही साथ में फिर असम का बॉर्डर एरिया में गया है। बॉर्डर एरिया में जाके हमारा अरुणाचल आदमी लोग अपना तरफ से गलती तो नहीं किया होगा बोल के चेक करने गया, वहाँ भी हमको गलती दिखाई नहीं मिला है। और रिपोर्ट को भी हम सेम डे में होम मिनिस्टर का ऑफिस में पहुँचाए है। अभी उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा है, उस पर भी अभी साइलेंट है, एक्शन नहीं हो रहा है। उसका बाद में फिर अभी ट्रिम्स का बारे में रिपोर्ट दिया है, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर ने सीरियस नहीं दिखाया, नहीं लिया, मेरा रिपोर्ट को रेस्पॉन्ड नहीं किया। उसका बाद अभी दोबारा इतना बड़ा कांड इंसिडेंट होने दिया और एक मर्डर होने दिया। चलो, कुछ तो सरकार चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी कुछ तो एक्शन में आ रहा है कि आज हमारा लेट सिस्टर का बॉडी को यहाँ से ट्रिम्स का मुर्दाघर से निकाल के लखीमपुर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले गए। और देख के भी दिल थोड़ा सेटिस्फाई है कि चलो, वहाँ पोस्टमार्टम करने से कम निष्पक्ष तरीके से पोस्टमार्टम होगा। और पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी कभी भी वहाँ में पार्शलिटी नहीं करेगा बोल के इतना हमको भरोसा है और एक उम्मीद है कि सच सामने आएगा। सच चाहे जो भी हो, रिजल्ट सच सामने आएगा, ये एक उम्मीद है। अभी यहाँ में क्या होता है कि इशू को आप बताते रहो, प्रॉब्लम को आप, जो भी पावर में बैठा है, सिस्टम को चला रहा है, वो लोग को आप बताते रहो, रिपोर्ट देते रहो, लेकिन वो लोग एक्शन नहीं लेता है। तब तक एक्शन नहीं लेता है जब तक माने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन नहीं हो जाता है, जब तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता है, वो लोग एक्शन नहीं लेता है। ये तो बहुत गलत है ना। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होने ही नहीं देगा सोच के जल्दी प्रॉब्लम लोग को दूर भगाएगा बोल के एक शील्ड की तरह, एक शील्ड बन के अपना पब्लिक को प्रोटेक्ट करने से, अपना स्टेट को प्रोटेक्ट करने से कुछ नुकसान नहीं होता है ना। लेकिन सीरियस ऑफ द सीरियस इशू को एड्रेस नहीं करेगा। ये जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का पोस्टर बना के हमारा लीडर लोग, हमारा ऑनरेबल DCM सर अपना फेसबुक पेज में छापेगा, वेस्टर्नाइज वाला कल्चर को यहाँ प्रमोट करेगा। आधा नंगा पुंगा कपड़ा दंग से ड्रेसिंग नहीं करने वाला, डांस गाना को, सिगरेट पीने वाला को, दारू पीने वाला को, भांग पीने वाला को, स्मोकिंग करने वाला, नशा करने वाला को, ड्रग लेने वाला को यहाँ प्रमोट करके बेचेगा। अभी जीरो फेस्टिवल म्यूजिक एक साल नेक्स्ट सीजन अभी ये सितंबर का 26 से फिर शुरू होगा। तो हम तो लास्ट ईयर गया था, लास्ट ईयर जाके जीरो फेस्टिवल म्यूजिक में जाके वो ये जैसे कि बाहर में आपको गुटखा, तिरंगा सिग्नेचर, रजनीगंधा लोग को अलाउ नहीं करता है, सादा का राजा सादा, नेवला सादा को भी अलाउ नहीं करता है। वहाँ में टिकट काट के अंदर घुसते समय पूरा बैग चेक करके पूरा सामान को बाहर में चिन के रखता है। वो बहुत अच्छा लगा है देख के। लेकिन फेस्टिवल ग्राउंड का अंदर घुसा है तो बस सिगरेट का ओपन स्टॉल लगा के रखा है।
सिगरेट का ओपन स्टॉल, दारू का स्टॉल, क्या क्या स्टॉल लगा के रखा है। तो क्या मतलब था होगा ना, मैंने बाहर से चीज को लाने नहीं देगा लेकिन अंदर आप लोग को अवेलेबल करके रख दे। लेकिन वो रेट क्या होता है, बाई डबल में होता है। तो जिसको सिगरेट पीने का आदत है, दारू पीने का आदत है, वहाँ में जाके वो जो सिगरेट का पैकेट आपको या बाजार में दुकान में पान गुमती में 100 रुपया ना 50, तो सिगरेट का रेट मालूम नहीं है, 50 रुपया में मिलता है, वो अंदर में वहाँ आपको 500 रुपया में खरीद के पीना पड़ता है। और उसका बाद में जो दारू का बोतल या में आपको बाहर में जो बियर का बोतल 100 रुपया में मिलता है, उसको उधर में अंदर में आपको 200-300 में खरीद के पीना पड़ता। ऐसे करके ये मतलब जो फॉरेन कल्चर, फॉरेन में तो हम लोग जाके नहीं देखा है, टीवी से देखता है ना। फॉरेन में तो कपड़ा पहनता ही नहीं, एक वन स्टिक डालेगा, उसका बाद में नीचे का भी पेंटी दिखाई मिलने तक लेडीज लोग ड्रेस करता है। लड़का लोग भी वो हाफ पेंट जो लॉन्ग पेंट जो गिरने वाला होता है, पेंटी का पूरा बॉर्डर लाइन दिखाई मिलने तक पहनता है। ऐसे वाला सिस्टम को आप लोग प्रमोट करेगा। उसका बाद में पूरा एकदम पोस्टर बना के उसको आदमी को वेलकम करेगा, जीरो फेस्टिवल म्यूजिक में आओ आओ बोलेगा। तो फेस्टिवल है बोलता है, म्यूजिक फेस्टिवल होता है। म्यूजिक फेस्टिवल में वेस्टर्न सॉन्ग बजता है, वेस्टर्न डांस होता है, और वेस्टर्नाइज वाला सिंगर लोग को कहाँ से बाहर से लाख लाख रुपया दे के बुलाएगा। हमारा गांव का बुद्धू ट्राइबल आदमी लोग झिलिक मिलिक नहीं देख के फर्स्ट टाइम लाइटनिंग उधर में पूरा स्टेज में गाना गाने जगह में, डांस करने जगह में लाइट ऐसे ऐसे चमकता है, ऊपर नीचे लाइट ऐसे ऐसे वो बीम्स लोग ना, लाइट का बीम्स लोग ऐसे ऐसे रेस लोग जाता है। उसको देख के हम लोग आदमी लोग वाह बोल के आंख फटा रहता है। वहाँ जाके हम लोग आदमी भी सोचता है वाह हम लोग भी कौन सा दुनिया में आ गया, जो टीवी में देखा था वो यहाँ अभी सामने में दिखाई मिल रहा है बोल के। तो हम लोग का आदमी का पास में तो ये हिसाब ही नहीं रहता कि आप दिन में आपका कितना रुपया आपका अर्निंग है, कितना कमाई है। बस एक बार में जहाँ तहाँ से थोड़ा एडजस्ट करके कमा लिया, इंसिडेंटली कमा लिया या एक्सीडेंटली कमा लिया, और जाके एक रात में उड़ा देता है। एक टिकट का एंट्री टिकट का मिनिमम 3,000 से शुरू होके लास्ट नाइट में 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक एंट्री टिकट जाता है। उसका बाद में वहाँ में खाना पीना का पूरा बाय डबल रेट। चलो खाना पीना वो बिजनेस करता भी होगा, ठीक है ना, लेकिन उसका बाद में वो पूरा ड्रग सड़क लेने वाला उधर हमारा जीरो वैली खूबसूरत गॉड गिफ्टेड सीनरी है। बुरी ग्राउंड जो है ना, बुरी ग्राउंड, हम तो पहले बहुत साल जीरो में बैठा है ना, मेरा बेटा बेटी दोनों को हम जीरो में बैठ के बड़ा किए। हम वहाँ में हर गांव में एक गांव में हम लोग का मयांग बहुत ज़्यादा है, हम लोग हर गांव में हम पैदल घुमाए। सबसे सीनिक ब्यूटी, सबसे सुंदर, हम तो बहुत प्राउड फील करता है कि मेरा जीरो जो है सेकेंड स्विट्जरलैंड है ये धरती में ना, इतना सुंदर है। और सुंदरता को पूरा पोल्यूट कर रहा है, पूरा ख़त्म कर रहा है वहाँ सिगरेट स्मोकिंग धुआं जला के। और म्यूज़िक फेस्टिवल है बोलते हैं। म्यूज़िक फेस्टिवल में क्या कर रहा है हमारा अपातानी पोक, जैसे कि जीरो जो है अपातानी इनहेबिटेंट एरिया है, तो स्पेशली उसको मेरा अपातानी कल्चर को, अपातानी पोक सॉन्ग, पोक डांस, अपातानी हेरिटेज को वहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। बट वहाँ वो नहीं होता है। वहाँ दिखाने के लिए थोड़ा मोड़ा अपातानी का दामिंदा ये सब को क्या क्या को दिखाता है, बट क्या होता है दूसरा वेस्टर्न कल्चर। और इतना अरुणाचल को वेस्टर्नाइज बनाने के लिए यहाँ का प्रशासन लोग, देखिए जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर जो है एक प्राइवेट पार्टी है। ऑर्गेनाइजर खुद मतलब प्रोमोट नहीं करता है, ऑर्गेनाइजर जो खुद वेलकम नहीं करता है आदमी को, इनविटेशन नहीं भेजता। लेकिन हमारा यहाँ का स्टेट का सबसे हाईएस्ट रैंक एंड फाइल, मतलब सबसे हाईएस्ट पोजीशन में बैठा वाला ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम लोग पोस्टर बना के इनवाइट करते हैं, आओ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में आओ, सब लोग आइए बोल के इनवाइट करते हैं। अपना फेसबुक पेज से डालता है। हमको कभी कभी सोचने से ना बहुत दुख भी लगता है, बहुत माया भी लगता है। हमारा स्टेट जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या से क्या हो रहा है। मेरा आने वाला यंगर जनरेशन को, मेरा बेटा बेटी लोग को, मेरा भाई बहन लोग को ना, हम क्या कौन सा रास्ता में लेके जा रहा है, क्या सिखाते जा रहा है। ये नंगा पुंगा बंगेरी नशेरी कल्चर को सिखाते जा रहा है। हम अच्छा एक संस्कार नहीं दे रहे हैं अपना परिवार को, अपना यंगर जनरेशन को, अपना स्टेट का मेरा आने वाला भविष्य का पीढ़ी को हम उसको एक संस्कार नहीं दे रहे। अपना परंपरा, अपना कल्चर, इवन बहुत ज़्यादा हम लोग स्टेट में ये इंडिजिनस बोल के इंडिजिनस पेट एंड कल्चर को फॉलो करना है। इंडिजिनस का टीकादार लोग, लीडर लोग बहुत ज़्यादा दूसरा टाइम में निकलता है, तो ये इंडिजिनस का लीडर लोग ऐसा जगह में जाके किस लिए वो चेक एंड बैलेंस नहीं करता है। हाँ म्यूजिक फेस्टिवल मनाइए,
पूरा ऑल ओवर अरुणाचल से बुलाइए, जैसे कि जीरो का ऑर्गेनाइजर जो भी कोई है ना, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर लोग, आप लोग अरुणाचल का हर एक डिस्ट्रिक्ट से, तिरप से, लोहित से, लोंगडिंग से, नामसाई से, चौकम से, हर जगह से बुलाइए ना। ये अंजो से बुलाइए, उसका बाद में इस तरफ हमारा इंक्योंग से बुलाइए, अपर सियांग सियांग से बुलाइए, वेस्ट सियांग सियोमी से बुलाइए, लेपारादा से बुलाइए, पूरा कॉर्नर को तवांग बोमदिला से बुलाइए, कलकतांग दिरांग से बुलाइए, सबको बुला के वहाँ में अपना अपना कल्चर को प्रमोट करने दीजिए, अपना अपना ट्रेडिशन को दिखाने दीजिए। उसका बाद में म्यूजिक फेस्टिवल का सही मायने में हर म्यूजिक का एक फोक सॉन्ग का, एक फोक डांस का मीनिंग होता है। वो मीनिंग को इंटरनेशनल लेवल में अगर आप लोग उसको पहुंचाना चाहते हैं तो लेट द पीपल नो अबाउट द अरुणाचल का, हम लोग का कितना रिच कल्चरल हेरिटेज है, कितना हम लोग का अपना अबोतानी का समय से लेके, अबोतानी अबोतारू का समय से लेके हम लोग का अरुणाचल कैसे करके हम लोग अरुणाचली ट्राइबल लोग खाता है, पीता है, जीता है। जीरो का पीके पिला को प्रमोट कीजिए ना, पीके पिला को प्रमोट कीजिए। हमारा मोम्पा दिस मकई को ना हम बहुत दाम है, यहाँ में मिलता है लेजी कॉम्प्लेक्स में, 1 kg का ये 700 एबोव कुछ है। और मकई को अच्छा से भिजा के फिर सुखा के कैसे कुत्ता है पैकेट बनाता है ना, नाम को भी हम बोलने नहीं आता, लेकिन खाने के लिए बहुत मजा है। वो सब ऐसा ऐसा जो रेयर हम लोग रेयरेस्ट चीज हम लोग प्रैक्टिस करता है, उसको प्रमोट कीजिए ना, वो सबको प्रमोट करवाइए। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए कि हमारा स्टेट में छोटा छोटा जो बिजनेस वर्ल्ड में नया नया एंट्री मारता है, छोटा मोटा फ्रेशर लोग होता है ना, फ्रेशर लोग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो एंट्री मारता है, जैसे चटनी बनाता है, यमतर चटनी बनाता है, हमारा गालो फूड है, हमारा निसी फूड है, अपाटानी फूड है, वो सब को भी वहाँ में स्टॉल में रखवा के, और हो सकने से बाहर से जब हम लोग गेस्ट बुलाता है, इंटरनेशनल गेस्ट हो या नेशनल गेस्ट हो बुलाता है, वो लोग से पैसा नहीं लेना है, वो लोग को फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट करने के लिए देना है कि आप टेस्ट कीजिए, हमारा अरुणाचल का कुसीन को टेस्ट कीजिए, हमारा अरुणाचल का फूड कल्चर को आप टेस्ट कीजिए, हमारा अरुणाचल का ये को डांस को, म्यूजिक को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कीजिए बोल के गेस्ट लोग को बुला के ऐसे नहीं करते। पूरा माहौल को गंदा करके रखा है, पूरा पोल्यूशन 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 करके रखा। और ये कौन करा रहा है? ओपनली हमारा स्टेट का बड़ा बड़ा बिग बॉस लोग करा रहा है, छोटा मोटा आदमी लोग नहीं करा रहा है। छोटा मोटा आदमी लोग, प्राइवेट पार्टी लोग, वो आज तक हम तो जीरो फेस्टिवल म्यूजिक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर को हम अभी तक मीडिया में नहीं देखा है, शायद आया भी होगा, हम नहीं देखा है, और नाम भी हमको मालूम नहीं है। लास्ट टाइम भी हम गया था तो हम वहाँ में वो मजिस्ट्रेट ऑफिसर इंचार्ज ओसी लोग को हम यही रिक्वेस्ट किया था कि सिगरेट बीड़ी सदा गुटखा को बाहर में चिंता है ना, अच्छा है, वो हम बहुत माने एप्रिशिएबल है, लेकिन अंदर में ओपन स्टॉल लगा के बेचने मत दीजिए। अगर मजबूरी में बेचना भी होगा तो आप चुपके से ब्लैक में आदमी दिखाई नहीं मिलने के लिए ऑन द सरफेस मत बेचिए ना, ऑफ द सरफेस में आप एडजस्टमेंट करके बेचता है तो हम लोग का पास में बोलने का जगह नहीं होता। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, वाह, वो भी एक पर्टिकुलर कंपनी मार्ल बोरो बोल के सिगरेट कंपनी, मार्ल बोरो कंपनी को पूरा स्टॉल लगा के एकदम स्मोकिंग जोन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट किया कि आप लोग तो मेरा लास्ट टाइम का वीडियो देखा होगा, ऐसा करके वहाँ किया है। फिर वहाँ से हम वो लोग को भगाया है, हटाया है, हटाने का भगाने का बाद हम ईटानगर आ गए, तो फिर हम जाने का बाद फिर नेक्स्ट नाइट में लगाने की कोशिश किया। हम यहाँ ऑनरेबल होम मिनिस्टर को इन पर्सन जाके मिला है, इन पर्सन जाके मिला है, डिस्कस किया है, उसका बाद में हम उसको रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन भी लिखा था। और ऑफिसर इंचार्ज जीरो का उस समय का मेरा रिक्वेस्ट को कंप्लाई नहीं किया था, उसका अगेंस्ट में भी लिखा था, बट टिल ऑफ नाउ देयर इज नो एक्शन फ्रॉम द पार्ट ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, कोई एक्शन ही नहीं है। ये होता है हम लोग का स्टेट में। हम लोग का स्टेट में करप्शन को कुछ सेक्शन ऑफ पीपल पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि करप्शन करने से वो लोग का जीने का जगह होता है, करप्शन करने से वो लोग का इजी कमाई होता है। तो वो करप्शन का जो मेंबर लोग होता है वो लोग हमको यहाँ सोशल मीडिया में आके हमको लिखता है, बुड्ढी साला तेरा म्यूजिक फेस्टिवल में घूमने का उम्र है क्या, तुम शर्म नहीं क्या, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में क्या करने गया है बोल के हमको क्वेश्चन करता है। हम इसलिए उस टाइम भी बोला था, वहाँ में नोटिस टंगा के रखा है क्या कि तोको शीतल यू आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू एंटर जीरो म्यूजिक फेस्टिवल बोल के, बाई नेम से वहाँ नोटिस टांग के रखो कि आप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तुम बुढ़ी हो गया, 40+ का उम्र का औरत लोग यहाँ म्यूजिक फेस्टिवल में मत आओ बोल के हमको लिखो, हमको वहाँ नोटिफाई करके रखो, हमने आ देना था ना। एंड सेकेंडली वहाँ का मेरा कुछ पता नहीं छोटा छोटा बच्चा लोग हमको लिखता है, पहले हम लोग सुबनसिरी से लोअर सुबनसिरी बन के हम लोग जिंदगी एक साथ निकाल दिया, गुजार दिया। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, कई पानी और बाइपर केट हुआ है, जस्ट 1 साल ही हुआ है।
उसमें हमको मेरा छोटा छोटा पता नहीं बच्चा लोग हमको यहाँ फेसबुक में सोशल मीडिया में लिखता है, तुम अपना डिस्ट्रिक्ट में कई पंजर में बात करो ना, तुम किस लिए हम लोग का जीरो में आता है बोल के कम्युनल लैंग्वेज यूज करता है, तुम किस लिए जीरो का इशू को बात करता है बोलते। हम जीरो का सिर्फ इशू को बात नहीं किया, आप जीरो में ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन वो हमारा पूरा अरुणाचल का आदमी लोग वहाँ जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आदमी जा रहा है। तो हमको भी आने का हमको वहाँ राइट है, और हम बीइंग अरुणाचल का सिटीजन होने का नाते हम अरुणाचल का हर एक कोना के लिए हम बात करेगा, हर एक जगह के लिए बात करेगा। हम अंजो के लिए बात किया है, तो चगलागाम टू रोसेम का वो रोड का 24 करोड़ का घोटालाबाज में हम कंप्लेन लिखा है, तो वहाँ में कंप्लेन लिखा है। हम आज तक अंजो हम गया नहीं, वहाँ से लोकल लोग आके हमको, वहाँ से यूथ लोग आके बोला दीदी हम लोग का यहाँ में ऐसे ऐसे रोड कॉम्पेंसेशन में 24 करोड़ का घोटाला हुआ है, आप प्लीज बात कर दीजिए, लिख दीजिए बोले। हम SIT में कंप्लेन लिखा है, तो SIT में कंप्लेन लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ माई कंप्लेन SIT लोग एक्शन लेके, सॉरी SIC नॉट SIC लोग उसको कैरी आउट करके बाद में ऑफिसर इंचार्ज हुआ में जो भी कोई था उसको अरेस्ट हुआ है, और जो भी आदमी लोग पब्लिक को बुद्धू बनाया था उसको अरेस्ट हुआ है। हम अंजो के लिए बात करते हैं, हम रोसेम रोड अभी तक नहीं देखा है, चगलागाम रोड अभी तक नहीं देखा, उसके लिए हम बात कर सकते हैं। उस एंड का, ईस्टर्न पार्ट का उस एंड के लिए बात करते हैं, तो जीरो मेरा वेस्टर्न पार्ट में, तो हम कैसे बात नहीं करेगा ना, तो हम बात करेगा ही। अभी भी जीरो म्यूजिक फेस्टिवल आने वाला है, हम तो आएगा। हमको अगर स्पेसिफिकली तो को शीतल तुम मत आओ बोल के वहाँ में हमको बंद करके रखता है बोलने से, उनको रीजनिंग का साथ में हमको आप लोग उधर में नोटिस टांग के रखिए, तो को शीतल यहाँ में अलाउ नहीं है बोल के ना, मत आओ बोलो, नहीं तो हम आएगा। लास्ट ईयर जैसा ऐसा गोरख धंधा चलाएगा, ये सिगरेट ओपन बेचेगा, दारू ओपन बेचेगा बोलने से, तो हम तो बेचने नहीं देगा। ऑर्गेनाइजर का ऊपर में इस बार अगर एक्शन नहीं लेता है बोलने से, ऑर्गेनाइजर जानबूझ के, हम पहले भी बोला है, ये दारू कंपनी और सिगरेट कंपनी लोग किसी भी इवेंट को स्पेशली ऑफिशियली स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। पहले हम लोग का इंडियन क्रिकेट टीम को विल्स कंपनी स्पॉन्सर करता था, तो पूरा क्रिकेट टीम लोग, सचिन तेंदुलकर लोग, सौरभ गांगुली लोग, राहुल द्रविड़ लोग ड्रेस में हमेशा ये अपना उसका नंबर को, प्लेयर नंबर को ये में लिखता है ना जहाँ में, उसमें विल्स बोल के बड़ा बड़ा लिख के पहनता था। तो आजकल वो विल्स अभी हमारा कोतपा एक्ट का अंदर में आ गया है कि आप कोई भी स्मोकिंग जो कंपनी होता है, प्रोड्यूसर होता है, जो लिक्वर दारू बेचने वाला, सिगरेट बेचने वाला लोग कोई भी इवेंट को स्पॉन्सर ऑफिशियली स्पॉन्सर नहीं कर सकता है बोले। तो वहाँ में मार्लबोरो कंपनी को सिगरेट को स्पॉन्सरशिप लेके फेस्टिवल चला रहा था। तो मार्लबोरो का स्पॉन्सरशिप लेने से उसका टारगेट क्या हो जाता है कि जितना हो सके मार्लबोरो ब्रांड जो बिक्री होना है, वो सिगरेट जो बिक्री होना है, तो सिगरेट कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेने के बजाय ये अच्छा कंपनी, कपड़ा कंपनी हो गया, या फिर कुछ फ्रूट जूस कंपनी हो गया, या हेल्दी हमारा जो, जैसे कि हमारा जीरो में हमारा कीवी जूस बनता है, कीवी वाइन बनता है, वो लोग को प्रमोट कीजिए ना। हमारा अरुणाचल का क्या क्या सुंदरता है, क्या क्या अच्छा चीज है, उसको प्रमोट कीजिए। उसको प्रमोट नहीं करके खराब चीज को हमारा लोगों को सिखाने के लिए, हमारा लोगों को पोल्यूट करने के लिए, जीरो जैसा एक वर्जिन ब्यूटी, एक सुंदर जगह को, उसको पूरा एयर को माने फुल ऑफ पोल्यूशन से भर देने के लिए, वहाँ में काल को कोई भी आदमी जाके वो नशेरी गंजेरी लोग जाके नंगा पुंगा डांस करके, दारू उरू पी के, सिगरेट पी के, ड्रग पी के, उधर कुछ हादसा हो जाएगा, कि कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो जाएगा, फिर हमारा जीरो का लोकेलिटी लोग को डिस्टर्ब होते रहेगा। पुलिस आएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, हर एक लोकल आने आवा लोग को, बुरा लोग को पूछते रहेगा, यहाँ क्या हुआ था, कौन देखा था, ये कैसे मर गया, क्या हो गया। तो ये जो एक वातावरण को आप लोग जो मतलब प्रमोट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं ना, ये बहुत कंडेमनेबल है, हम तो बोलते हैं। उसमें फिर हमको अगेन माई उतर सरप्राइज व्हेन आई हैव सीन द पोस्ट ऑफ आवर मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड मोस्ट डायनामिक, आवर हीरो ऑफ प्राइड ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट, आते रोबिन हिबू सर। वो लिखता है कि जीरो म्यूजिक फेस्टिवल से जीरो का लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इकोनॉमिक तोड़ा अपग्रेड मिलता है, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए बोल के लिखता है। I felt so sorry about the statement and lines of the आते रोबिन हिबू जी। हम उम्मीद ही नहीं किया था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा आते, जिसको हम हमारा पहचान पूरा नेशनल लेवल में, नेशनल छोड़ो इंटरनेशनल लेवल में, हम लोग का अरुणाचल का प्राइड है रोबिन हिबू साहब। रोबिन हिबू साहब जैसा कोई नहीं होगा बोल के हम ऐसे सोच, अब भी सोचता है, पहले भी सोचता था और अब भी सोचता है।
और आगे भी हम ये सोचेगा कि रोबिन हिबू साहब हम लोग का पहचान है, हम लोग का प्राइड है। लेकिन आते रोबिन हिबू खुद अपना पेज में वो लिखा है ना, कोई और उसका राइटर लोग लिख दिया है जीरो फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल का ऊपर में। वो देख के हम बहुत दुख लगा था। लेकिन हम भी जब तक एग्रेसिव होके हम सिर्फ 2 वर्ड लेकर आए, हाउ कम आवर आते रोबिन हिबू बिकेम सो नाइव बोल के हम इतना सिर्फ लिखे क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दिया था। तो इसलिए मैंने अभी ये सब गंदा पुंदा कल्चर को, गंदा पुंदा चीज को एनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पूरा हमारा सरकार हमारा लोगों को बर्बाद करने के लिए, लोगों को रॉन्ग दिशा में ले जाने के लिए पूरा पूरी तैयारी कर रहा है ना। ये इसको हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन रेज करेगा, कौन हला करेगा, सोचता होगा। हम तो किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टेंस में हम कभी नहीं डरता है, हम कभी डरता भी नहीं। हम गलत बात भी करेगा भी नहीं, गलत स्टेप भी लेगा भी नहीं, गलत काम भी करेगा भी नहीं, सही बात करेगा, सही काम करेगा। मेरा ये अरुणाचल प्रदेश का ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो ये टोबैको ड्रग लोग को प्रमोट नहीं करना है बोल के, जो हमारा ये मेरा जीजाजी, दीदी तो नहीं रहा, जीजाजी डॉक्टर बिमन नातुंग साहब, जब हम जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में घूम रहा था, आप हमको कॉल करके यार रगम बहुत अच्छा है, आप मेरा काम को कर रहे हैं बोल के आप बोला था। इस बार हम तो जीजाजी आपको हम बोलता है डॉक्टर साहब नातुंग साहब आएंगे माते बिमन सर कि चान जो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल चाबरा नुजू कोबरा ताजू अगबर दनियो आई हो पम नोंगोगा बिंगबोर बुआम नो मैंने जस्ट सोशल मीडिया में आप देखा है ना, बट प्रैक्टिकली यू हैव टू विजिट एंटी ड्रग प्रोहिबिशन जो आप लोग जो मूवमेंट चलाता है ना, आप लोग को सबको जाना चाहिए, देखना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं। और ये अभी दूसरा ये फेस्टिवल को वहां तक रखेगा, हम जाएगा आएगा, हमको मत आओ बोलने से भी हम आएगा। मेरा पता नहीं बेटा बेटी लोग, मेरा छोटा छोटा यंगर, मेरा वहाँ का सीनियर लोग, एल्डर लोग आज तक हमको कभी कुछ नहीं बोला है। मेरा आते लोग, मेरा भाभी लोग, आको लोग हमको बहुत प्यार करता है, वो लोग प्यार करता है। हम लोग एक साथ में खाता पीता उतना बेचता नहीं है, बट दे यूज टू लव मी ना। वो लोग बहुत अच्छा हम लोग को हमको पाता है। क्योंकि मेरा जो पिताजी था, मेरा ये फोन डिस्टर्ब करता है, वट एवर फोन आने दीजिए, अब मेरा बात को यहाँ नहीं रुकाएगा ना। मेरा आवाज जो था वो लेत तोको ततम को हर कोई जीरो बेली का पुराना आदमी लोग जानता है, हर कोई जानता है। मेरा आदमी लाइव में बात कर रहा है, दिखाई मिलता है, फिर भी फोन करता है। कैसा वाला इंसान लोग होता होगा ना, थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है, फोन करते रहता है। ऐसा हो के मेरा आवाज तो को ततम, हम पहले भी बहुत बार मेरा हिस्ट्री को आप लोग को फेसबुक का माध्यम से बताया है, मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा लाइफ हिस्ट्री, मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन भूलता है। मेरा आबा तो को ततम जो जीरो का ही बेस है, क्योंकि हम लोग उस समय में लोअर सुबनसिरी एक ही डिस्ट्रिक्ट था। मेरा आबा का खुद का घर बिल्डिंग भी हापोली टाउन में मेरा आबा ने बनाया। उसका बाद में मेरा आबा का आबा पादिलाल यांग लोग का जमाना में ना, आबा पादिलाल यांग लोग का जमाना में और आबो बिनी जायपुलू का जमाना में मेरा आबा वहाँ का ही बेस, वहाँ का ही ओरिजिन था। इसलिए हमको तो को ततम का बेटी है बोल के जानने वाला लोग सब लोग वहाँ में हमको प्यार करता है। मेरा जीरो में स्पेशली सीनियर लोग सब लोग प्यार करता है, सब लोग मोरम करता है। लेकिन जो अभी का छोटा छोटा बच्चा लोग नहीं जानने वाला, जो कल परसों 91-92 से लेके अभी 2000 तक का बीच में पैदा होने वाला बच्चा लोग, वो लोग हमको गाली देता है, हमको गाली गलौज करता है कि तुम यहाँ मत आओ, बात मत करो, तुम अपना एरिया में बात करो, ये करो वो करो। कोई बात नहीं, उसको हम जस्ट लाइटली लेता है, हम हर्ट में नहीं लेता है, क्योंकि वो छोटा भाई बहन लोग नहीं जान के आउट ऑफ इग्नोरेंस में बोल रहा है। और हम वो लोग का बुराई के लिए कभी भी हम बात नहीं करता है ना, हम हमेशा भलाई के लिए बात करता है। ये है, अभी हम वही था मेरा मेन टॉपिक। तो इसको यहाँ रखेगा, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल को यहाँ तक रखते हैं। और हम बिलीव करते हैं, उम्मीद करते हैं कि फेस्टिवल को फेस्टिवल का तरीका से अच्छा से प्रमोट करके आगे ले जाने से दिखता। हम लोग गाना गाने नहीं जानने से भी, डांस करने नहीं जानने से भी, हम लोग को भी फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर लोग इन्विटेशन दीजिए ना, बुलाइए ना। नो मिसांगाना ako luka to mana kare khampada minar ka to ala jalo gonge ngunu mitere oe mane opportunity bido ko da ngunu tere ichu iche mane nutampa ngunu au नारसिमवाला पे चलो दिखाएगा अला रिखाम्बो पादांगो आएंगो जा अला इंतोंगुनु फेस्टिवल हो कल्चरल नाइट तो म्यूजिक फेस्टिवल उनु तो रे गोंगे गोरे लुका किंस तो चो किंतु वो मौका नहीं देता है। वो हमें ये करके माइक पकड़ के चिल्ला के मने गला पार पार के वेस्टर्न गाना वेस्टर्न डांस ये सब प्रमोट करता है। एनीवेज मेरा टॉपिक ये था कि despite from having many problematic still crisis and I'm been so much exhausted
इतना ज़्यादा टॉपिक में बात कर करके सब इनोसेंट और डिप्राइव लोगों के लिए बात करके, डाउनट्रोडन लोगों के लिए बात करके ऑलमोस्ट आपका ना मेरा हालत बहुत खराब हो चुका था। बट क्या है, एनर्जी बूस्ट करेगा, एनर्जेटिक खुद को बनाएगा। स्टिल आई हैव टू डू लॉट मेनी थिंग्स। लिकावाली से हमको रात को ये व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज आके रखा है कि लिकावाली में लोअर सियांग में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है बोला है ना। वो डॉक्टर जो क्या करता है बोला है, वहाँ का जो विडो होता है ना, विडो पेंशन को निकालने के लिए, विडो सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ओल्ड एज सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्टर का सिग्नेचर चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट डॉक्टर का। तो एक एक विधवा आने से, एक एक विडो औरत से 100 रुपया चार्ज करता है बोले। तो एक विधवा औरत से 100 रुपया चार्ज करेगा तो कम से कम पूरा एंटायर डिस्ट्रिक्ट में नॉट लेस देन 500 से ऊपर तो विधवा औरत होगा। तो एक आने से 100 इंटू 500 कीजिए तो कितना रुपया लूट रहा है। अरे आप डॉक्टर है, आप उसको सिर्फ सर्टिफाई करना है कि हाँ इसका हस्बैंड नहीं है, ये विधवा है बोल के एक सिग्नेचर ही तो मारना है। एक सिग्नेचर में भी आप अपना साइन को भी 100 रुपया में बिक्री कर रहे हैं। तो लिकावाली से भी हमको यहाँ में मेरा व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज में आने लोग रो के बोल के रखा है कल रात को कि शीतल बेटी, मेरा बहन शीतल, बेटी शीतल, आप जो इशू उतारा है हम लोग के लिए, गरीबों के लिए बात कर रहे हैं, आपको देखने से दिल बहुत सेटिस्फाई होता है बोल के पूरा हमको रो के वो लोग माने एकदम हम लोग का दिल में उम्मीद जागता है। लेकिन यहाँ हम लोग बस्ती आदमी हो गया, बुरी माँ हो गया है ना, इसलिए हम लोग को मालूम नहीं होता है कि हम लोग कैसे करके बात करना है। हमेशा ऐसे होता है, ये होता है बोल के हर कॉर्नर से मेरा स्टेट का हर नोक एंड कॉर्नर से हमको खबर पहुंचता है ना, खबर पहुंचता है और हमको लोग रिक्वेस्ट करता है, लोग अपना ग्रीवेंसेस को मेरा सामने प्लेस करता है, बात कर दो बोलता है, तब जाके हम सचमुच में इशू जो जेन्यून है बात करना है तो हम बात कर देते हैं। लिकावाली से रात को ऐसे वॉइस मैसेज आया, पासीघाट से लोग हमको खबर भेज रहे, बोल रहे कि दीदी हम लोग का यहाँ में डॉक्टर तो पूरा दारू निशा होके मेडिकल में पहुंच के वो उल्टा नर्स लोग का ऊपर में चिल्ला रहा है, पेशेंट को देखने नहीं सको, खुद को वो अच्छा से संभालने नहीं सके, हालत खराब होके भी वो ऐसे हो रहा है बोल के उसको भी आप बोल दीजिए बोल के बोलता है। और कहाँ तेजू से भी मैसेज आके रखा है, तेजू का हॉस्पिटल में भी ऐसे होता है वैसे होता है बोल के। तो जो इशू में हम बात करता है तो क्या बोला है बिक्लिंटन संगमा, क्या आप आगे लाइफ में है क्या, मतलब आई डोंट गेट योर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से, राइट इट क्लियरली हियर, आई डिडंट गेट योर पॉइंट। तो हर जगह से, हर कॉर्नर से लोग हमको बताता है तो हम बात करता है। और हम पहले भी क्लियरली बोला है, इन रिटर्न आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और किसी का जैसा नहीं है कि हमको क्रेडिट दो, हम ये अच्छा काम करता है, हम वो करता है, मैं आप लोग के लिए हम आवाज़ उठाता है, आप लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं करते। नो, नॉट रिक्वायर, नॉट एट ऑल, नॉट रिक्वायर ना। हमको सिर्फ चाहिए कि मेरा लोग हेल्दी लाइफ जिए, सही सलामत जिए, हेल्दी लाइफ जिए और एक अच्छा प्रॉस्पेरस लाइफ को अच्छा से जीने से ठीक है। एक अच्छा एनवायरनमेंट, जीने लायक होमली एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट, एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होना है। हाँ एग्जैक्टली मैं लाइव में हूँ, यहाँ लाइव का साइन आपको दिखा रहा है। मैं रिकॉर्डेड वीडियो कभी प्ले नहीं करती हूँ, जहाँ नेटवर्क नहीं होता है ना, जहाँ नेटवर्क सिग्नल नहीं होता है वहाँ मजबूर होने से वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं प्ले करती हूँ। अदरवाइज आई एम ए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीकर। मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात करती हूँ, सीधा बात करती हूँ, तीखा बात करती हूँ और पीठ पीछे नो बैक बाइटिंग, आगे से सीधा आई टू आई कांटेक्ट बात करने वाली स्पीकर हूँ। सो वाई आई ऑलवेज मैं लाइव के माध्यम से लोगों के बीच में आती हूँ। तो इसीलिए जो रिकॉर्डेड वीडियो प्ले करता है उसमें क्या होता है कि कुछ बातों को एडिट करके गलती बोलने से काट देता है, ये करता है वो करता है, उसका बाद में वीडियो को अच्छा से बना के रिकॉर्डेड वाला वीडियो डालता है। बट मेरे लिए ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं कभी लाइव में, हमेशा लाइव में बात करती हूँ और कभी गलती बात नहीं करूँगी। और अचानक से मेरा एक दो वर्डिंग्स, स्पेलिंग्स या फिर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है या हिस्ट्री में जाने से थोड़ा सा गलत हो जाता है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने आके मैं सॉरी करके उसको करेक्शन करती हूँ। तो ये है। बाकी अभी नेपाल का कंडीशन देख के, वायोलेंस को सोच के बहुत दुख लगा, बट जो भी पब्लिक ने स्टैंड लिया, माइंड ब्लोइंग।
कलेजा ठंडा हो गया, सेटिस्फाई हो गया। चीफ प्राइम मिनिस्टर को ढोरा ढोरा के बगा बगा के धोबी का कुत्ता जैसा बगा बगा के पिटाई किया है ना, सेटिस्फाई, बहुत अच्छा लगा है। प्रेसिडेंट को भगाया है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को पानी में, आप लोग देखा होगा एक वीडियो, पानी में एक आदमी को भगा रहा है ना, एक आदमी वो आदमी हेलमेट पहन के पानी में नदी में भाग रहा है ना, उसको मार रहा है ना, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। और कल एक दीदी हमको पूछा था ये क्या है ना, एक आदमी को सब ये लोग मिलके मार रहा है बोल के, इतना ज्यादा पब्लिक लोग मिलके पूरे बुंग बुंग करके माथा में पंग पंग मार के आदमी को सबका सामने में मार देना। वो कौन है क्या है हम भी नहीं समझा था। आज हम पढ़ा है, देखा है तो डीएसपी था बोला है, जो पब्लिक का ऊपर में गोली बरसाने का ऑर्डर पास किया था बोले। इसलिए हम लोग का यहाँ स्टेट में भी ना, हम उस दिन भी पुलिस लोग का रोल एंड फंक्शन को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक वीडियो बनाया था। पुलिस लोग भी ज़्यादा ये हम यूनिफॉर्म का वर्दी का तोस दिखा के ना आदमी को, ये काली नरमी, नेपाल में करप्शन ज़्यादा बढ़ गया था, करप्शन ज़्यादा बढ़ गया था, तो करप्शन का अगेंस्ट में पब्लिक लोग पूरा प्रोटेस्ट करने निकल गया था। जब पब्लिक लोग प्रोटेस्ट करने निकल गया था, स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट करने निकल गया, तो नेपाल का गवर्नमेंट ने क्या सोचा, ये लोग को डरा धमकाने से, एयर फायरिंग करने से या एक दो लोगों को गोली मारने से लोग पीछे हट जाएगा, भाग जाएगा बोल के वो लोग फायरिंग ऑर्डर पास कर दिया। फायरिंग ऑर्डर पास कर दिया तो उसमें डायरेक्ट 19 आदमी को एक साथ में गिरा दिया, 19 आदमी को गिरा दिया, उसमें से 15-16 तो स्टूडेंट ही था बोले। तब जाके पब्लिक आउटरेज हो गया और जो फायरिंग ऑर्डर दिया उसको भी डायरेक्ट स्पॉट में मार दिया। और जो प्रशासन, जो वहाँ का गवर्नमेंट चलाता है, गवर्नमेंट का मेन बॉडी, एपेक्स बॉडी हेड को पूरा धुलाई दे के बगा के धुलाई दे के, उसका बाद में उन लोग का गुस्सा का लेवल इतना बढ़ गया कि प्रेसिडेंट हाउस जला दिया, पार्लियामेंट हाउस जला दिया, पीएम आवास को जला दिया है, प्राइम मिनिस्टर बंगला को जला दिया। पब्लिक एकदम माने पब्लिक ऐसे होता है ना, हम लोग का चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन बोलता है ना, वो वाला चीज को आज नेपाल वाला करके दिखाया है। इसीलिए नेपाल ने बहुत सेटिस्फैक्टरीली, कसम से बहुत सेटिस्फैक्टरीली, हम वायोलेंस को हम एनकरेज नहीं कर रहे, प्रमोट नहीं कर रहे, बट पहला वायोलेंस तो सरकार का तरफ से हुआ था ना। इनोसेंट पब्लिक का ऊपर में क्यों गोली मारना था, इनोसेंट पब्लिक को क्यों गोली मारना था ना, लेकिन इनोसेंट पब्लिक ने उसको जो रिटालिएट किया है ना, ऑसम। अभी पूरा वर्ल्ड का जितना भी पावरफुल कंट्री है जो पब्लिक को हमेशा डोमिनेट करता है ना, चाइना, तिब्बत, नॉर्थ कोरिया और ये उज्बेकिस्तान, ये क्या क्या ईरान, इराक, जहाँ पब्लिक को बहुत ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम देता है ना, आप लोग सीखना चाहिए, नेपाल से सबक सीखिए। पब्लिक जब उलट बार करेगा, फाइट बैक करेगा ना, पब्लिक जब जो एक होता है ना, जिसको आप लोग इंग्लिश में मॉब लिंचिंग बोलता है ना, भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता है, भीड़ का कोई जाति नहीं होता है, भीड़ का कोई नाम नहीं होता है, भीड़ का कोई कम्युनिटी नहीं होता है, भीड़ का कोई कास्ट नहीं होता है। भीड़ जब हद से ज्यादा बर्दाश्त कर लिया और बर्दाश्त करने का शक्ति खत्म हो गया, तो भीड़ एक सैलाब की तरह आता है, एक तूफान की तरह आता है, एक आंधी की तरह आता है, और उस आंधी से ना कोई बच पाया है आज तक कभी, और ना कभी कोई बच पाएगा। इसलिए लोगों को इतना मत सताइए कि लोग मजबूर हो जाइए हाथ ये कदम उठाने के लिए। That's all. Exactly, I wanted to pass my message to each and every नंकर तगिया गोलो दीदी का केस जो अभी आज उसका ये था, हम आप लोग को सुबह अपडेट दिया था, बहन को आज गाड़ दिया मिट्टी में। अभी केस पुलिस का हाथ में है, पुलिस लोग पूरा प्रॉपर थरोली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और बहुत जल्दी उसका हम लोग को मीडिया का माध्यम से पुलिस का तरफ से भी अपडेट मिल जाएगा। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में क्या निकला है वो भी पुलिस लोग बताएगा, उसका बाद में कौन क्या है वो सच्चाई सामने आ जाएगा। ठीक है, जितना हमको आप लोगों को बताना था, जितना सच्चाई को दिखाना था, हम दिखाया है, बताया है। और आगे भी ऐसा गरीब आदमी दुख कष्ट, तो आज तो आप लोग खुद देखा होगा मेरा लाइव का माध्यम से, उस पे मिली का ना भाई है, ना भैया है, ना बेटा है, दो तो बुरी माँ है, उसका पति का साइड से जो ससुर बुरी है वो भी बुरी माँ है, 80+ का था, उसका लड़की का जो मम्मी है वो भी 80+ का बुरी माँ था, और दोनों का हस्बैंड नहीं है, दोनों का बड़ा बेटा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे वाला जो
मीनम जामो, हाँ ये मेरा, ये है, ये मेरा ना हम लोग का ये दिखाएगा सोच रहा है तो जूम भी नहीं हो रहा है। ये फोटो है, ये मेरा फैमिली का, मेरा टोको सिस्टर लोग का, हम लोग का जितना भी मेरा गांव का एक ही फादर का हम लोग टोको सिस्टर लोग का हम लोग का ग्रुप फोटो है। बहुत पुराना 2011 का फोटो है। तो ऐसे हम अपना दीदी बहन लोग को प्रेम में कैद करके सजा के प्यार से टांग के रखा है। मेरा हम अबू तरा का बेटी है, अबू बात अबू तरा का जितना डिसेंडेंट्स लोग, लड़की स्पेशली फीमेल लोग ना यहाँ में है। विष्णु दोले जी, इंडिया का करप्शन को हाईलाइट करते करते तो 2022 का अगस्त महीना से चल के 2022 का अगस्त महीना से अरुणाचल से पदयात्रा करते हुए चल चल के इंडिया का नेशनल कैपिटल दिल्ली में जंतर मंतर में पहुंच के 2023 का मार्च महीना तक वहाँ बैठा है। तो मार्च महीना तक बैठ के चिल्लाया देश में कहाँ कोना में क्या करप्शन हो रहा है, स्टेट में हमारा अरुणाचल में कितना लेवल में करप्शन हो रहा है, सब कुछ हम नेशनल जो हमारा यूनियन कैबिनेट गवर्नमेंट है, पूरा देश को जो चलाता है, उसका सामने हम कितना मेमोरेंडम रखा है, कितना बार मेमोरेंडम सबमिट किया। राष्ट्रपति भवन में जाके मेमोरेंडम दिया है, रायसीना हिल्स में जाके, प्रधानमंत्री ऑफिस में जाके, पीएमओ में जाके कितना बार मेमोरेंडम दिया है। ना हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सीरियस लिया, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीरियस लिया। वो लोग सोचता है कि करप्शन हम लोग करते रहेगा, एक दो आदमी हला करें, ये तो कोशितल क्या है, बुरबक वो गांव से आने वाला देहाती, वो हला करने से क्या होगा, कौन एक्शन लेगा, ऐसे सोचता है। तो आज तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया है वो लोग एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन हम भी बात करना बंद नहीं कर रहे, हम अपना तरफ से बात करते जा रहे और आगे भी करते जाएगा। अभी तो हम उस दिन भी बोला है ना, अभी तो शुरुआत है और कितना आगे हमको जाना है। जब तक हम जिंदा है, सिस्टम जब तक करप्शन प्रैक्टिस करते रहेगा, सिस्टम जब तक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएगा, हम तो छोड़ने वाला है नहीं, किसी को भी छोड़ने वाला है नहीं ना। हम बात करते रहेगा। जो सही तरीके से हमको बात करेगा उसको सही जवाब मिलेगा, जो गलत तरीके से हमसे बात करेगा उसको, इंसान किसको डरता है, हर इंसान का अंदर में रेड कलर का ब्लड होता है। जो हमको डरा के डोमिनेट करके हमको कुत्ता बंदर बोल के, आज जैसे सोशल मीडिया में मेरा लाइव में हमको कुत्ता तुम बोल के लिख रहा था ना, जो जिस टोन में जो हमको बात करेगा उसी टोन में उसको मेरा रिप्लाई भी मिलेगा। ऐसे तो हम दिल का नरम वाला, नाजुक वाला, सॉफ्ट वाला ह्यूमन बींग है, लेकिन हमको कठोर बनाता है तो सिचुएशन जो आप लोग जो हमको बनाता है ना, हम कठोरता से ही जवाब देते हैं। हम उस दिन भी बोला है, माई ओरिजिनल कैरेक्टर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द माई एटीट्यूड यू ऑल हैव एवर सीन मी इन लाइव वीडियो थ्रू दिस फेसबुक ना। मेरा ओरिजिनल कैरेक्टर अलग है, लेकिन हमको आप जैसा, आपका एक्शन हमको जैसा दिखाएगा, अकॉर्डिंगली दैट वे मेरा एटीट्यूड भी आपको मिलेगा। ये हम उस दिन भी बोला है, आज भी बोल रहा है। तो सो पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, फैमिली मेंबर्स, मैं थक गई थी। नेपाल का इशू लेके आप लोग को बात करते करते जीरो म्यूजिक फेस्टिवल तक भी पहुंच गया और कहाँ पहुंच गया और अमीर गरीब तक भी पहुंच गया। अभी चलिए हम लोग एक पॉजिटिव उम्मीद लगाते हैं कि ये आज का वो गोलो दीदी वाला केस में भी जस्टिस मिलना चाहिए। कल का हमारा लश्कर बेबी और ये हमारा बिंगिया अमा गोरा बहन का केस में भी हम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए। फाइनली आज तो सीएम साहब भी बात कर दिया ना मीडिया में, सीएम साहब भी, अयू पच्चा मैडम हम आपका मकबू है दे, आपका इलेक्शन में वोट भी मारा है। थैंक यू सो मच मकबू जी, आप वोट मारा है, बहुत अच्छा लगा आपका वोट। आदमी लोग बोलता है ना, कोई बोलता है, चलो जाते जाते हम वीडियो ऑफ करने वाला था, फिर आप हमको टॉपिक दे दिए। आदमी लोग बोलते हैं तो को शीतल को वोट मार के लॉस हो गया, मेरा वोट लॉस हो गया बोलता है। अरे माय डियर, आप लोगों ने वोट मार के आप लोगों का वोट लॉस नहीं हुआ है, बल्कि बहुत फायदा में है आप लोग। क्यों फायदा में बोलते, आप लोग जो प्यार, जो सपोर्ट, जो विश्वास हमको दिखाया ना, उससे हमको और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है, और ज़्यादा मेरा ऊपर में ये लाइबिलिटी होता है कि कभी कभी हम भी बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। हम सीधा सीधी बता रहा है मीडिया का माध्यम से, हम भी बहुत डिप्रेशन में आ जाता है। बहुत डिप्रेशन में आने से हम कभी कभी पूरा एंजाइटी हो जाता है ना, हम सोचते हैं क्या करेगा क्या नहीं करेगा सोचते हैं ना। उस समय में आप लोग जिन जिन लोगों ने हमको वोट मारा ना, उसको हम याद करते हैं।
उन लोगों का विश्वास मेरा ऊपर है। वो लोग हमको इतना एक्सपेक्ट करता है कि मैडम तो को शीतल हम लोग के लिए कुछ कर सकता है, कुछ बोल सकता है। शीतल मैडम का ऊपर में रिलाई करके, भरोसा करके जो लोग जी रहे ना, उसको हम कैसे धोखा देगा। कभी कभी हम भी लाइफ से सरेंडर हो जाता है, ऐसे सोचते इतना बेकार है दुनिया का लोग, इतना फालतू है, इतना यहाँ में सब मतलबी वाला दुनिया का बीच में। शीतल हम इस दुनिया के लिए बना ही नहीं है, हम ये मतलबी का बीच में नहीं जी सकता है, सोचता है ना। बट आप लोग जो जो हमको वोट मारा है, जो सपोर्ट किया है ना, आप लोग मोर देन जितना मेरा वेस्टर्न पार्लियामेंट में कम से कम 1000 चामुम चाम फिलाले मैंने ईवीएम मशीन में जो रिजल्ट दिखाया ना, ऐसे तो हमको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, अरुणाचल का पूरा पब्लिक हमको सपोर्ट करता है, हमको मानता है, मेरा हर बात से आप लोग सहमत होता है। लेकिन वोटिंग का डे में क्या हो जाता है, आप लोग का मजबूरी हो जाता है ना, मजबूरी हो जाता है। किसी को 100 रुपया चाहिए होता है चाय पीने के लिए, किसी को वो मेरा रिलेटिव है, ये है, वो है, उसको मारना है, किसी का मेरा वोट काटने के लिए कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, तो वो कैंडिडेट को आप लोग बोलते हैं मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट का है, अपना एरिया का है, अपना क्लान का है, अपना कम्युनिटी का है, हम उसको कैसे छोड़ के, वो हारने से भी हारने दो, मेरा एक वोट उसको डाल देगा बोल के आप लोग अपना वोट को भगवती कर लेता है। उसका बाद में रिजल्ट में शीतल को हरा देता है। ऐसे इंटेंशनली आप लोग शीतल को हराएगा बोल के नहीं करता है, बट शीतल हार जाता है। हार जाने का बाद क्या होता है, अभी जैसे कि हम पावरलेस होके, लेकिन आप लोग पता है आज हम उधर में वो लेट गोलो सिस्टर का हम फ्यूनरल में जब गया था, उसका डेड बॉडी का सामने से आप लोग को हम लाइव का माध्यम से आके बता रहा था, तब भी हम ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैमरा हम वो लोग को, पब्लिक लोग को बोला है, आप लोग हमको वोट नहीं मार के हराया ना, नहीं जिताया ना, बहुत अच्छा काम किया है। जिता देने से क्या होना था कि हमको सवाल पूछने वाला 10 जर्नलिस्ट खड़ा होना था, लेकिन अभी हम हार के बेटा है ना, हम अकेला है, 100 प्रशासन का ऊपर बारी है। हम प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम चीफ मिनिस्टर को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम हर एक मिनिस्टर को, हर एक आईएएस ऑफिसर को, चीफ सेक्रेटरी को, गवर्नर को, लेफ्टिनेंट जनरल को, सबको हम सवाल पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज को भी हम सवाल पूछ सकते हैं, एक एक को हम सवाल पूछ सकते हैं। इतना पावर आप लोग हमको दिए इलेक्शन हरा के, इसलिए हम बोले थैंक यू सो मच। हम बोले हमको हराने के लिए थैंक यू ना, हम जीत के रखने से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्टर्न पार्लियामेंट्री जोन होके बैठना था। एमपी मैडम आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, 100 लोग मेरा माथा खाने आना था ना। लेकिन अभी हम हजारों, 100, 500, सैकड़ों लोगों का माथा खा सकते। एक एक बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून गलत करने से उसको भी हम सवाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट में जो बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनली अपना पावर को मिसयूज करते हैं, एब्यूज करते हैं, उसको हम सवाल कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जूनियर इंजीनियर को, टीचर को, डॉक्टर को, नर्स को हम सवाल कर सकते हैं। ये पावर आप लोगों ने हमको दे के रखा है इलेक्शन हरा के, उसके लिए थैंक यू सो मच ना। इसीलिए मेरा टॉपिक जो कहाँ रह गया, बात खत्म, चलो हो जाएगा, यहाँ में हम रखेगा। अभी हम मेरा एक बड़ा दीदी डिनर करने के लिए बार बार कॉल कर रहे, बुला रहे, दीदी का पास डिनर करने जाएगा। थोड़ा सा थक चुका है, लेकिन आगे का हम लोग का, अभी कल आप लोगों ने मेरा गोरा फैमिली का मकबू, मेरा जीजा जी गोरा लोटक जी का स्टेटमेंट सुना होगा, और लेट बिरीब सिस्टर, ये जो हमारा बिरीब फैमिली का तरफ से सिस्टर अमा का बड़ा भैया बिंगिया माप का स्टेटमेंट भी आप लोग सुना होगा। कल वो हेल्थ मिनिस्टर का साथ मीटिंग करने का बाद, मिलने का बाद वो ये अपडेट दिया है कि 7 डेज का टाइम वो लोग दे रहे, बोले 7 डेज का अंदर में गवर्नमेंट आप पोस्टमार्टम कराना है कराओ, जो करना है करो, रिपोर्ट हमारा सामने में क्लियरली रखना है, हम लोग को जस्टिस देना है। अगर आप जस्टिस नहीं देता है तो आप पोस्टमार्टम कराने का बाद भी बॉडी लाने से भी हम लोग रिसीव नहीं करेगा बोला है। उसका बाद में अगर आप 7 डेज का अंदर में रिपोर्ट क्लियरली हम लोग को जस्टिस नहीं देता है तो 8 डेज में ट्रिम्स में हम लोग सबको आ जाओ बोला है। बेटी को, बहन को हम लोग ट्रिम्स में गाड़ेगा बोला है। इसलिए हम तो पूरा रेडी है। कल भी हम बोला था हम जम्पोल लेके आएगा, हम खुद जम्पोल से गदा कान के गाड़ेगा, हम लोग ट्रिम्स को हमारा लेट गोरा बिंगिया अमा गोरा का मेमोरी बनाएगा ना। तो इसीलिए चलिए उम्मीद करते हैं आज चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट मीडिया में सुनने को मिला है। अभी तो चीफ मिनिस्टर साहब भी एक्शन में आना चाहिए। हम चीफ मिनिस्टर साहब को हम देखा ही एक चीज, लास्ट 3-4 साल का मेरा सफर में, जर्नी में, वो करेगा बोलने से करता है। तो ताली तक वो पैदल पहुंचा था, तो आप लोग याद है, ताली पीप सोरंग उधर तक पैदल पहुंचा, अन्य लोग को टुकड़ी उकड़ी को उतार दे रहा था। तो चीफ मिनिस्टर साहब करे। और विजयनगर में भी जाके कीचड़ में अपना से जीप चला के घूम रहा था, वहां में भी पूरा कीचड़ में वो घूम के, और रिमोट ऑफ द रिमोट एरिया में सार करेगा बोलने से करता है, पहुंचता है, नहीं करेगा बोल के नहीं सुनेगा सोचने से हो। आप उसको 1000 बार रो के रिक्वेस्ट करो, 1000 लाख टाइम रिक्वेस्ट करो, पेमा खांडू नहीं सुनता है, हम देखा है। आराम से इग्नोर मारेगा बोलने से, आराम से इग्नोर मारता है, कुछ भी नहीं सोचता है। उसका अंदर में दया नाम का चीज नहीं, सिर्फ वो करेगा बोलने से वो करता है, नहीं करेगा मुझसे बिल्कुल नहीं करता। अभी नाउ लेट्स सी, आज जो स्टेटमेंट दिया है
वो करता है ना, नहीं करता है ना, वो करना चाहिए, हम विश्वास है, जस्टिस मिलना चाहिए हम लोग को। और ट्रिम्स को वो पूरा सुधारेगा बोला है ना, ट्रिम्स का सिस्टम को पूरा रीऑर्गेनाइज करेगा बोला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गुड नाइट, सब्बा खैर, जय हिंद।